देखिए ये है पहला वीडियो जहाँ पे आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सारी चीज़ें देखेंगे। आज का डे 1 है और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये सीरीज़ क्यों बना रहा हूँ। एक छोटा सा कमेंट आया था जिसमें वो पूछ रहे थे कि आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सीरीज़ कब ला रहे हैं। तो उसी कमेंट के वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करना और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हम क्या करेंगे, रोज़ 3 स्ट्रक्चर सीखेंगे एडवांस वाले जो नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में। तो वो वाली इंग्लिश के स्ट्रक्चर हम लाए हैं और उसके साथ हम 2-2 एग्जाम्पल हर स्ट्रक्चर पर देखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी, राइट। तो हम पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए पहला स्ट्रक्चर है आई एम सपोज टू। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है पहले वो बता देता हूँ मैं। और ये किस सेंस में इस्तेमाल होगा, जब कोई चीज़ आपको रिक्वायर है, कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है। जैसे हम बोलते हैं ना कि समझो आपको कहीं जाना है 10 बजे और आप पहुँच रहे हो 11 बजे, तो आपको वो आगे वाला क्या बोलेगा कि आपको तो 10 बजे पहुँचना चाहिए था या 10 बजे होना चाहिए था। तो उस सेंस में जब आपसे उम्मीद की जाती है किसी चीज़ की, उस सेंस में हम आई एम सपोज टू या यू आर सपोज टू ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट की जगह आप क्या क्या लगा सकते हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, या फिर किसी का नाम ले सकते हो, एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसी के बाद जो एम है, इज़ है, आर है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके हिसाब से ही ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यानी अगर हमने ही ले लिए, शी ले लिया, कोई एक नाम ले ले तो इज़ इस्तेमाल होगा। वी, यू या फिर दे इस्तेमाल कर लिए तो क्या इस्तेमाल होगा, एक से ज़्यादा नाम इस्तेमाल कर लिए तो आर इस्तेमाल होगा उसके साथ, राइट। या फिर आर इस्तेमाल करें तो एम इस्तेमाल होगा उसके साथ। और इसके अलावा अगर आप पास्ट में बोलना चाहते हैं तो वॉज या वर लगाना। जैसे ही शी बोल रहे हैं या फिर किसी एक का नाम ले रहे हैं तो आपको उसके साथ वॉज लगाना। जैसे ही वॉज सपोज टू, शी वॉज सपोज टू, या फिर किसी का नाम ले रहे हैं समीर वॉज सपोज टू, प्रिया वॉज सपोज टू, इस तरीके से इस्तेमाल करना है, राइट। फिर उसके बाद बेस का वर्ब का बेस फॉर्म जो हम वर्ब वन होता है, जैसे गो, कम, स्लीप, ये क्या होते हैं, बेस वर्ब होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, सारी चीज़ वैसे ही आने वाली है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई एम सपोज टू फिनिश दिस बाय इवनिंग, मतलब मुझे शाम तक ये काम पूरा करना है, जो भी चीज़ है उसे पूरा करना है। अब सोचो कि आप यहाँ पे आई की जगह शी बोलते हैं तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होता, शी इज सपोज टू फिनिश दिस बाय इवनिंग। या फिर ही इस्तेमाल करते हैं, ही इज सपोज टू फिनिश दिस बाय इवनिंग। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल, दे आर सपोज टू बी हेयर ऑलरेडी। उन्हें अब तक यहाँ होना चाहिए था, मतलब उन्हें एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो यहाँ होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था। अब हम इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइड रेदर यानी आई वुड रेदर, उसके बाद भी वो वन ही लगाना है। जब कोई चीज़ आपको पसंद है उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ पसंद आ रही है, समझो आपके पास है एक पेंसिल है और एक पेन है, लेकिन आपको पेन पसंद आ रही है तो आप पेंसिल को पसंद नहीं कर रहे, पेन को पसंद कर रहे। तो उस सेंस में इसका एग्जाम्पल ये चीज़ का इस्तेमाल करना है, राइट। तो इसमें भी सब्जेक्ट लगाना है, इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट लगाए कोई मसला नहीं है। आई वुड, ही वुड, शी वुड, समीर वुड, कोई भी लगा सकते हैं आप, राइट। उसके बाद वुड रेदर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा जिसे हम बेस वर्ब कहते हैं। जैसे I'd rather stay home than go out tonight. मैं आज रात बाहर जाने से बेहतर घर पर रहूंगा। इस तरीके से सेंस आता है कि आप घर पे रहना पसंद कर रहे हो, बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे हो, तो आपका ये प्रेफरेंस है घर पर रहना। शीड रेदर यानी शी वुड रेदर हैंडल इट हरसेल्फ, यानी वो इसे खुद संभालना पसंद करेगी, मतलब किसी की मदद नहीं लेगी, वो खुद को तरजीह दे रही है, खुद को, मतलब खुद से ही सारी चीज़ें करेगी। तो उस सेंस में हम शी वुड रेदर हैंडल का, शी वुड रेदर और वुड रेदर और वर्ब फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। फिर हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है इट्स नो यूज़, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब का फोर फॉर्म है गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने वाली है। मतलब कोई चीज़ पॉइंटलेस है और कुछ आप बदलने वाला नहीं है, मतलब बेकार है, फालतू है, उस सेंस में आपका इस्तेमाल करना है ये सारी सेंटेंसेस, राइट, स्ट्रक्चर। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद हिम, इट्स नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद हिम, आर्ग्यूइंग विद हिम, यानी उससे बहस करना बेकार है, फालतू है, कुछ बदलने वाला नहीं है, राइट। इट्स नो यूज़ वेटिंग, दे आर नॉट कमिंग, इंतज़ार करना बेकार है, वो नहीं आने वाले, राइट। तो इस सेंस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए हमारे पहले दिन का पहला वीडियो था ये। अगर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, मतलब आपको ये सारी चीज़ें सीखना है, तो इसे फॉलो ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके रखना। आपको ये वीडियो दिन में कभी भी मिल सकता है, अभी अपलोडिंग टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक दिन में हर कोई दिन में अगले 15 दिन तक ये वीडियो अपलोड होते रहेंगे, राइट। ये वीडियो अब अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, राइट। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं आप।